बार की तरह। देखिए फखर भाई, अभी जो परिस्थिति काबुल में और जो पूरे अफगानिस्तान में है, एक नॉर्दर्न अलायंस का एरिया छोड़ के पंजीर वैली है उसको छोड़ के, बहुत खतरनाक और वॉलेटाइल है हमारे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी जो हम सुनते आ रहे हैं वो है इवैक्यूएशन 12,000 फौजी अमेरिका के 20 साल बाद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने के बाद आप कितनी पेरिफेरी प्रोटेक्ट कर रहे हो? हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपका जो स्टैंड रहा है 20 साल के बाद, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने के बाद 2,500 फौजी मर चुके हैं आपके, और आपके हाथ क्या है अभी? हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये भी आज अमेरिकन इंटेलिजेंस ने साफ तौर बोल दिया है कि हमारी एयरपोर्ट की पेरिफेरी के बाहर किसी को भी इवैक्यूएट करने की क्षमता ही नहीं है, हम औकात ही नहीं रखते। मुझे इससे बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए और अमेरिकन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंटेलिजेंस है उसके लिए नहीं हो सकता। लास्ट टाइम आपको याद है 90 दिन की बात कर रहे थे, 3 दिन में गेम ओवर हो गया। बहुत से ऐसे वॉर लॉर्ड हैं जिनको, जो गनी साहब ने उनको मिला लिया था, भाई आप हमारे लिए लड़िए। अगर आप देखें मज़ार शरीफ, नूर मोहम्मद खान और दोस्तों तो बिना एक गोली चलाए ताजिकिस्तान भाग गए। और अब ये जो सारी चीजें होती, मुझे बताइए, पहले 20,000 अमेरिकन सैनिक थे, फौजी थे, उन्होंने 80,000 तालिबान को 20 साल तक रोका। ठीक है, समझ आती है, सबको पता है। 4 लाख अफगानी फौजी, 4 लाख, उनके पास एयरफोर्स भी, उनके पास असला, बारूद, वेपनरी, ट्रेनिंग, 10-20 साल का ट्रेनिंग कुछ है, और वो 80,000 तालिबान को 80 दिन तक नहीं रोक पाए। मतलब 30 दिन में गेम ओवर हो गया। 5 दिन में 5 प्रोविंशियल कैपिटल्स गिरती है, कैसे गिरती है? अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, रशिया भी कुछ ना कुछ गेम खेल रहा, चुपचाप बैठा, क्योंकि वो चाहता है अमेरिका यहाँ से दूर चले जाए। सीधा सीधा चाइना का पैसा, चाइना की इंटेल, चाइना का वेपन, हर चीज हो रही है। और आज रात को तो ये भी खबर आई थी फकर भाई की चाइना ने बोल दिया हम तो तालिबान की फाइनेंशियल मदद करने को भी तैयार है। और उन्होंने ये भी कल अनाउंस किया कि हमें कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। आप जानते हैं अफगानिस्तान में बहुत बड़ा जखीरा है रेयर अर्थ मिनरल्स का, और उन्हें किसी ने निकाला नहीं आज तक। आयरन ओर का चौथा सबसे, दुनिया का 4th नंबर पे आयरन ओर डिपॉजिट्स अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे मेरे हिसाब से 203 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स पड़े हैं। अब ये 3 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल किसको चाहिए? चाइना को चाहिए। सबसे पहले तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाला कौन? चाइना। सबसे पहले तालिबान को फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करने वाला कौन? चाइना। सबसे पहले, अभी लोग मर रहे हैं, हालत खराब है, और सबसे पहले रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करने वाला कौन? चाइना। और ये जो हमारे वॉरलॉर्ड थे, बिना एक गोली चलाए भाग जाते हैं, इनको पैसे देने वाला कौन? चाइना। तो यहाँ एक चाइना ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। काफी चैनलों पे लोग कह रहे थे भाई अफगानी आर्मी लड़ी नहीं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, अफगानी आर्मी लड़ी नहीं। आप देखिए, जब वो आर्मी के अंदर से सेंध लग जाती, कोई कैंप यहाँ चला जाता, कोई कैंप यहाँ चला जाता, दिक्कत वहां है। और फखर भाई, एक बात तो डायरेक्ट बोलूंगा आपको, ये जो तालिबानी है, हम तो इनको ऐसे देखते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमान मारे हैं इस्लाम, शरिया और जिहाद के नाम पे। 99% आदमी जो इनके हाथ से मारा वो दुनिया में मुसलमान है। इनकी मानसिकता सीधी, आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैं आपकी गर्दन काट के लैंप पोस्ट पे लगा दूंगा, सीधी सी बात। और ये जो करे वो लेजिटिमेट, और शरिया को ये खुद इंटरप्रेट करते हैं। इस्लाम इनका अपना है, मतलब अपना तरीका इनका इस्लाम मानने का। और मुझे बताइए, ये जो इनकी हरकतें हैं, जो अफीम 600 बिलियन का अफीम का धंधा ये करते हैं, आर्म्स ट्रेड, फ्लश ट्रेड, कौन सा ऐसा काम नहीं करते? कंदूस में उन्होंने 12-12 साल की लड़कियों को किडनैप कराया, वो भी मुसलमान है। तो मुझे बताइए, ये किस नाम, क्या ये अपने आपको तालिबान, और क्या ये अपने आपको मौलवी, और क्या ये इस्लाम के अपने आपको वो नुमाइंदे बोलते हैं? बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से इस्लाम को इनसे ज्यादा किसी ने बदनाम नहीं किया दुनिया में। इनकी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात मैं काफी बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है। आप तो 90 दिन की बात कर रहे थे वर्ल्ड मीडिया में, और मैं आज फखर भाई, ये मैंने अपने नेशनल टीवी पे भी बोला, खूब से चैनलों पे बोल चुका हूँ। एंथनी विल्किन साहब कहते हैं कि वी हैव एलिमिनेटेड अलकायदा से हमें कोई थ्रेट नहीं है। मुझे बताइए, आज कोई माइका लाल है जो गारंटी ले कि 2 साल बाद आपको अटैक नहीं होगा? आज थ्रेट नहीं, आज की डेट में नहीं है। 2 महीने बाद क्या परिस्थिति होगी, 2 साल बाद क्या परिस्थिति होगी? आप अफगानिस्तान किस लिए गए थे? इसलिए कि जब भागोगे कि आपको 12,000 फौजी लगानी पड़ेगी हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 20 साल बाद। कितना सा एयरपोर्ट है सर? कितना सा एयरपोर्ट है? किसी और मुल्क ने किया होता
मतलब आप ना कुतुब मीनार पे चढ़ के, आईफल टावर पे चढ़ के उन्हें गालियां दे रहे होते, क्लोसल फेलियर। मुझे बताइए, अगर इसको क्लोसल फेलियर नहीं करेंगे तो इससे बड़ा फेलियर क्या है? आप कर क्या रहे थे वहां पे? आपने अचीव क्या किया? आज तालिबान के साथ 20 आतंकवादी संगठन, 20 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कंधे से कंधा मिला के लड़ रही है। आज चाइना का इन्फ्लुएंस वहां आ गया। आज पाकिस्तान ने भी ड्यूरियन लाइन के खिलाफ पूरा अपना फेंस लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान को भी कभी डर है अमेरिका निकलेंगे, उससे पहले फेंस लगा लो। 70 मुठभेड़ें हुई है पाकिस्तान आर्मी और तालिबानों के बीच पिछले 6 महीनों में। ये भी एक हकीकत है। बिल्कुल भी लग रहा है। मुझे बताइए, तो ये जो हमने वहां 20 साल किया, ये हमने क्या किया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हमने ये कर दिया जी, हमने अलकायदा को एलिमिनेट किया। आप बताइए, आप इस खित्ते को मेरे से अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्या वहां अलकायदा फिर पनपे ही नहीं? 20 आतंकवादी संगठन सब है, जितने दुनिया भर के आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सब तालिबान के साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ रही है आज के डेट में। लश्कर तैयबा लीजिए, जैश ए मोहम्मद लीजिए, अलकायदा लीजिए, आईसिस लीजिए, लश्कर जंगवी, हाँ लश्कर जंगवी लीजिए, कौन ऐसा संगठन नहीं जो वहां नहीं है? अच्छा सुमित जी, अच्छा सोशल मीडिया ये जहां मार खाते हैं ना, वहां है ग्राउंड इंटेल। क्योंकि अगर आप तालिबानियों से लड़ते हैं, ये अनपढ़ आदमी है, केव में रहने वाला, ये है पत्थर के पीछे रहने वाला, पेड़ के नीचे सोने वाला। इसकी ना ये सोशल मीडिया पे है, ना ये फेसबुक पे, ना इसका प्रोफाइल है, ना इस पे सैटेलाइट इमेजरी ज्यादा काम करती है। इसका ये तो अनपढ़ आदमी, इसकी तो मेंटेलिटी आपको समझनी कि इसके दिमाग में क्या है। वो आप तभी कर पाओगे अगर आपके पास ग्राउंड में इंटेल होगी। ग्राउंड की इंटेल इन्होंने आईएसआई को आउटसोर्स कर दिया। आईएसआई ने उनको बोल दिया सब ठीक है, चिंता ना करें, सब कुछ बढ़िया है। अरे 3 महीने लगेंगे। वो उन्होंने बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फोन आ गया था, 3 महीने लगेंगे। तो ये सोच के ठंड पा गए। और उनके प्रेसिडेंट भी ये जवाब देते, कोई बात नहीं जी, टेंशन ना लो। वो तो नियाजी साहब की बात याद आ गई, आपने घबराना नहीं है। वो इंग्लिश में उन्होंने बोल दिया, आपने घबराना नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें फोन आ गया था। फोन क्या आ गया था? 3 दिन में मिट्टी पलीद हो गई आपकी। जो बाइडेन साहब की जो रेटिंग है फखर भाई 7 पॉइंट गिर गई है, ऑल टाइम लो है। अब तो इतना आंकड़ा लगा रहे हैं कि वो पूरी टर्म पार भी करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए तो ये मसला हो गया। अब कश्मीर की बात पे आए। कश्मीर की बात करें तो देखिए, जब वहां पे जो तालिबान का शासन आता, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर सी बात है 100% मान के चलिए उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ हमारे बॉर्डर तक भी आएगा। इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने और हम एज पॉलिटिकल एनालिस्ट कमेंटेटर्स इसको एक्नॉलेज करते हैं। इसमें कोई ये तो जाहिर सी बात है। क्योंकि देखिए, पहले अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी वो अगेंस्ट इंडिया नहीं थी, वो अगेंस्ट इंडिया नहीं थी। एक इंडिया को अपना दोस्त, एक भाई मानती थी। अब ये जो तालिबानी गवर्नमेंट है, ये किसी की नहीं है। ये अगेंस्ट इंडिया के, मैं कह रहा हूँ किसी की नहीं। ये सिर्फ अपनी, इनको 3 चीजें चाहिए, पैसा, अय्याशी और बाकी हम जानते हैं। तो इनको ये 3 चीजें चाहिए और ये इसके गुलाम है और ये किसी के गुलाम नहीं है। अब इनको अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए ये कुछ ना कुछ हरकतें, हमाकतें करते रहेंगे। अब देखिए, अफगानिस्तान में अफगानियों को तंग करेंगे, कुछ दिन बाद वहां क्या करें, नया क्या करें। देखिए, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी हमेशा, आप जर्नलिस्ट समझते हैं, मुझसे अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी कोशिश होती है नया क्या करें। भाई हमें मीडिया में रहना, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, इंडिया के बॉर्डरों पे आके कुछ ना कुछ करने की तैयारी जरूर करेंगे, पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस इसके लिए तैयार है। और हम ये मानते हैं कि इसका कुछ ना कुछ बैकलैश जरूर कश्मीर बॉर्डर पे आएगा ही आएगा। ठीक, अच्छा एक अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर, इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, इंडियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्टों में काम करते थे, आज ही आपने देखा होगा जो भी पुरानी गवर्नमेंट के लोग के लिए काम करते थे सबको ब्लैकलिस्ट कर लिया। अब मारा नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। तो जो भी हमसे एसोसिएटेड लोग हैं, जो भी हमसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग हैं, या जिनको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए इंडिया में, तो 2 कैटेगरी के लिए हम खुले। एक तो जो हमसे जुड़े हुए लोग थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनका पूरा परिवार, फैमिली, और अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, वर्कर है, कुछ है जिसको पॉलिटिकल असाइलम इंडिया में चाहिए। देखिए, दुनिया में बहुत कंट्री चूज करने को, अगर वो इंडिया आना चाहता है, हम उनके लिए, हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। और हम ये कहना कि भाई कोई रिलीजियस बेसिस पे हो रहा, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 99% लोग जो वहां से आएंगे वो मुसलमान ही होंगे। इंसानियत की बुनियाद है, असल बात है इंसानियत की बुनियाद। ये इंसानियत की बुनियाद है। क्योंकि हमें तकलीफ होती है हम जब देखते हैं अफगान नेशनल फुटबॉल टीम का प्लेयर जहाज से गिर के मरता है। बिल्कुल, 17-18 साल का बच्चा था, मैं कहूँ बड़ा खूबसूरत, बड़ा अफसोस, यकीन करें
और एक उसमें से एक डॉक्टर जो था, उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये डॉक्टर था, उसके साथ भी वही उसी जहाज में वो बेचारा भी उससे वो गिरा था, पता नहीं 4-5 हजार फीट की बुलंदी पे जब जहाज गया। तो अफसोसनाक चीजें हैं, लेकिन फिर हम उसी बात पे आते हैं कि अमेरिका बहुत कुछ बेहतर कर सकता था, क्योंकि सर उनके पास पैसा भी बहुत है, ताकत भी बहुत है, लोग सुनते भी उनकी बहुत है। तो वो सारी चीजें जो एक मेरे ख्याल एक मुल्क को चाहिए वो सारी अमेरिका के पास थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने वीडियो देखे साहब, 12-12 साल के बच्चों को उड़ा रहे, हमारी भी माएँ, हमारी भी बहनें, हमारी भी बेटियां हैं। तकलीफ हमारे दिल में भी होती है, ये नहीं कि अफगानी है मुझे मतलब नहीं, तकलीफ तो मेरे दिल में भी होती है। मेरे इंसानियत असल चीज है, इंसानियत का तकाजा है, और इंसान को इंसानियत कभी बोलनी नहीं चाहिए, और हमें इंसान होके इंसानियत को धोखा नहीं देखना चाहिए। आप अफगानिस्तान से निकलिए, उनको किसके भरोसे छोड़ गए, इसका जवाब दो। बिल्कुल, मेरे ख्याल में सर 85% सुन्नी है, 15% शिया है। और दूसरी बात, फर्टिलिटी रेट पर वुमेन, एक जो औरत है करीब 5 से 6 बच्चे पैदा करती है पूरी जिंदगी में, पर उसके बावजूद जो नंबर 2 है वर्ल्ड में आफ्टर अफ्रीका, बट उसके बावजूद मरने वालों की संख्या 5 गुना है देन द पीपल। अगर 2.5 है, वहां 13.57 है। ये है हकीकत है अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक हुआ पॉपुलेशन है वहां, इतनी गरीबी है, इतनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उसके अंदर आप ये बम, कलाशनिकोव, आरपीजी और ये सब की तो जगह ही नहीं। वहां तो 100 साल की डेवलपमेंट चाहिए उनको बचाने के लिए। मैंने आपको बताया 2.5 वर्सेस 3.57%, ये दुनिया को देखना चाहिए क्या हो रहा है। बिल्कुल सुमित जी, बहुत